आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 12 जनवरी को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। आप सभी के लिए एक सूचना है, छत्तीसगढ़ अर्जुना करेंट अफेयर के जितने भी एडिशन निकले हैं उन सभी का महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? वेरी एमपी क्वेश्चन। इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ देश में तीसरा स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को IFA आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। इसे भी याद रखिए। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को IFA की खुराक दी जाती है। छत्तीसगढ़ में IFA सप्लीमेंट का ओवरऑल स्कोर 73.8% है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 से नवंबर 2022 तक किए गए खनिजों के सर्वेक्षण के अनुसार बिलासपुर और महासमुंद में कौन से खनिज होने की पुष्टि हुई है? इनका सही आंसर होगा मैग्नीज और पोटास की होने की पुष्टि हुई है। चलिए ध्यान देंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 से नवंबर 2022 तक 7 अलग अलग संस्थाओं द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में खनिजों का सर्वेक्षण किया। संस्थाओं की ओर से शासन को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार बिलासपुर में मैग्नीज, तो जांजगीर चांपा में चूना पत्थर और सरगुजा में बक्साइट होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा महासमुंद में पोटास, तो बालोद में भंडार है। आगे देखिए। सर्वे का काम छत्तीसगढ़ के रायपुर के अलावा नागपुर और हैदराबाद की संस्थाओं ने किया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ग्रामीण औद्योगिक पार्क प्रदेश का सबसे बड़ा बस्तर में निर्माण किया जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे। प्रदेश के बस्तर जिले के जगदलपुर ब्लॉक के तुर्रेनार में 5 एकड़ में 2 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। प्रदेश का यह सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 63वें वार्षिक सम्मेलन रायपुर में कब आयोजित किया गया है? वेरी एमपी क्वेश्चन। इनका सही आंसर है 10 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया है। ध्यान देंगे। इसका आयोजन 10 जनवरी 2023 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 63वें वार्षिक सम्मेलन है। चेंबर्स की मांग पर होलसेल कॉरिडोर के लिए 1000 एकड़ भूमि देने की सहमति प्रदान की है। पोहा मुरमुरा का मंडी शुल्क माफ करने की अधिसूचना 1 सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मानव विज्ञान संग्रहालय कहाँ निर्माण किया जा रहा है? इनका सही आंसर होगा जगदलपुर में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मानव विज्ञान संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एकलौता मानव विज्ञान संग्रहालय भवन जगदलपुर जिला बस्तर में बनाया जा रहा है। नए भवन में करीब 61 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। बस्तर में मानव विज्ञान संग्रहालय की स्थापना 11 दिसंबर 1972 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। भारत में पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया है? इनका सही आंसर होगा 10 जनवरी 2023 को पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है। ध्यान देंगे। भारत ने 10 जनवरी 2023 को सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पृथ्वी सेकंड मिसाइल की रेंज करीब 350 किलोमीटर है। परीक्षण उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया था। पृथ्वी मिसाइल स्वदेशी रूप से निर्मित है और भारत के प्रतिष्ठित IGMDP
कार्यक्रम के तहत विकसित होने वाली पहली मिसाइल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक विकास हेतु छत्तीसगढ़ में किस आयोग द्वारा समझदार पालक सशक्त प्रदेश के नाम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा समझदार पालक सशक्त प्रदेश के नाम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा समझदार पालक सशक्त प्रदेश के नाम से जागरूकता कार्यक्रम तैयार किया गया है। उद्देश्य बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक विकास हेतु पालकों की मानसिकता तैयार करना है। इस प्रकार बच्चों के उचित मानसिक विकास के लिए कार्यक्रम के माध्यम से चेतना जगाकर बाल अधिकारों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है, अंबिकापुर जिला में तातापानी महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन। इनका सही आंसर होगा मकर संक्रांति के दिन अंबिकापुर जिला में तातापानी महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। ध्यान देंगे 2 साल बाद मकर संक्रांति पर तातापानी महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान 3 दिवसीय मेला भी लगेगा। तातापानी महोत्सव का शुभारंभ 14 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। महोत्सव में छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी और उड़ीसा के लोग पहुंचेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में फार्मटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय किसान मेले एवं कृषि प्रदर्शनी मेला का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा रायपुर में इसका आयोजन किया गया है। ध्यान देंगे फार्मटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय किसान मेले एवं कृषि प्रदर्शनी 2022 एक वृहद किसान सम्मेलन है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर रायपुर में किया गया है। इसका आयोजन 11 से 14 मार्च 2022 तक किया गया था। आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया है। इसे ध्यान देंगे 11 से 14 मार्च 2022 तक किया गया है। यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए पुराने क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश का पहला प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है जहाँ गोबर से रोजाना 10 किलोवाट बिजली बनाया जाएगा? तो इनका सही आंसर है डोंगाघाट में गोबर से रोजाना 10 किलोवाट बिजली बनाया जाएगा। ध्यान देंगे जगदलपुर के डोंगाघाट में प्रदेश का पहला प्लांट बनाया जा रहा है जहां गोबर से रोजाना 10 किलोवाट बिजली बनेगी। फरवरी तक प्लांट शुरू होने की उम्मीद है, जहां हर दिन 500 किलो गोबर और 100 लीटर पानी लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। INCAP ट्रैक की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा शहर था? तो इनका सही आंसर होगा दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर था 2022 में। चलिए ध्यान देंगे INCAP ट्रैक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था, जहां PM 2.5 का स्तर सुरक्षित सीमा से दोगुना से अधिक था और औसत PM 10 कंट्रैक्शन भारत में तीसरे स्थान पर था। PM 2.5 स्तरों के संबंध में सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा का फरीदाबाद दूसरे और उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद तीसरे स्थान पर है। 2021 में PM 2.5 के स्तर के संबंध में गाजियाबाद सबसे अधिक प्रदूषित शहर था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में गोबर से पेंट बनाने के लिए कितने गौठानों में गोबर से पेंट बनाने की यूनिट शुरू करने की योजना है? क्या सही आंसर होगा 37 गौठानों में गोबर से पेंट बनाने की यूनिट शुरू करने की योजना है। चलिए ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ में गौधन योजना के तहत प्रदेश के 25 जिलों की 37 गौठानों में गोबर से पेंट बनाने की यूनिट शुरू करने की तैयारी है। अभी रायपुर, दुर्ग, कांकेर जिला की 5 गौठानों में इस तरह का पेंट बन रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी किसने की है? तो सही आंसर होगा विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के शतकों की बराबरी की है। ध्यान देंगे क्रिकेटर विराट कोहली ने 10 जनवरी 2023 को श्रीलंका के खिलाफ 2023 में किसी भारतीय द्वारा पहला शतक दर्ज किया है। 45वें एक दिवसीय शतक के साथ कोहली ने एक दिवसीय
क्रिकेट में घरेलू मैदान पर सर्वाधिक शतकों जिसमें 20 शतक शामिल है के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कोहली ने घरेलू मैदान पर 99 पारियों में 20 शतक जड़े हैं। विराट ने श्रीलंका के खिलाफ एक भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे ज़्यादा वनडे शतक लगाने के सचिन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर है विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान देंगे, विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को हिंदी के महत्व को चिन्हित करने के और एक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इसे 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली जाने की वर्षगांठ के रूप में शुरू किया गया था। 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन भी किया है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर किसानों से 2022-23 में कितने टन मिलेट्स खरीदने का लक्ष्य रखा है? यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आप इसे ज़रूर याद रखिए। चलिए ध्यान देंगे, इनका सही आंसर होगा 13,005 टन मिलेट खरीदने का लक्ष्य रखा है। चलिए ध्यान देंगे, 2022-23 में 13,005 टन मिलेट 39.60 करोड़ रुपए में खरीदने का लक्ष्य रखा है। मिलेट को बढ़ावा देने राष्ट्रीय पोषक अनाज अवार्ड 2022 मिला है। किसान न्याय योजना से किसानों को प्रति एकड़ 9,000 की सब्सिडी सहायता राशि दी जाती है। उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 से बढ़ाकर 9 क्विंटल करने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ में शुरू किए गए मिलेट मिशन के कारण राज्य में कोदो कुटकी और रागी की खेती की ओर किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इसमें ध्यान देंगे, कोदो कुटकी 3,000 रुपये में समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है और रागी को 3,070 रुपये में इसे खरीदा जाता है। इसमें से सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार अभी मिलेट मिशन को बढ़ावा दे रही है, तो आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में नई मतदाता सूची के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक और सबसे कम वोटर है? इनका सही आंसर होगा रायपुर जिला और नारायणपुर जिला में रायपुर में सबसे अधिक वोटर है और नारायणपुर में सबसे कम वोटर है। चलिए ध्यान देंगे, प्रदेश में नई मतदाता सूची के अनुसार रायपुर जिले में सबसे अधिक 17,84,799 वोटर हैं, जबकि सबसे कम वोटर नारायणपुर जिले में 83,000 के लगभग हैं। प्रदेश में 811 थर्ड जेंडर वोटर हैं, इनमें सबसे अधिक 290 रायपुर और सबसे कम सुकमा और खैरागढ़ जिले में थर्ड जेंडर है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर में एक भी थर्ड जेंडर वोटर नहीं है, इसे भी ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत का पहला समावेश उत्सव पर्पल फेस्ट कहाँ मनाया जा रहा है? इनका सही आंसर होगा गोवा में पर्पल फेस्ट उत्सव मनाया गया है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, इसे भी देख लीजिए। 21 जनवरी 2022 को रायपुर में होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट वनडे मैच किसके बीच खेला जाएगा? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।